सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं दिलीप मिश्रा, टारगेट विद साध्वी चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों पुनः फिर एक बार मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो लेखपाल परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों आप लोग इसका जवाब दें, कमेंट के माध्यम से भी जवाब दे सकते हैं आप, क्योंकि प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1965 में, 1917 में, 1968 में और 1969 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1968। प्रथम श्रम आयोग का गठन दोस्तों सन 1968 में किया गया था। और चलो चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। डॉक्टर ओंकार गोस्वामी का संबंध किससे है दोस्तों? इसका डॉक्टर ओंकार गोस्वामी का संबंध किससे है दोस्तों? औद्योगिक रुग्णता के संबंध में सुझाव देने से SICA में परिवर्तन तथा BIFR की भूमिका में बदलाव की सूची 1993 में दोस्तों। फिर दोस्तों सर्वाधिक औद्योगिक रुग्ण इकाइयाँ किस प्रदेश में स्थित हैं? तो क्रमशः बिहार एवं उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 6, B है 5, C है 2, D है 3। तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसकी स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये है 1945, B है 1956, C है 1960, D है 1988। तो दोस्तों आप लोग इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जहां आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले आप रिवीजन कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा हाल में छूटने ना पाए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है 166, B है 176, C है 193, D है 184। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग है। करनाल बंट रोग किस में लगता है दोस्तों? जौ के फसल में लगता है या गेहूं के फसल में लगता है या बाजरे के फसल का है या ज्वार के फसल में लगता है दोस्तों? आपको बताना है करनाल बंट रोग किस फसल में लगता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं के फसल में करनाल बंट रोग लगता है दोस्तों। किस फसल में? गेहूं के फसल में लगता है दोस्तों। आप लोग कुछ और विशेष जान लीजिए दोस्तों। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टलेसिया वंश के कवकों जैसे टलेसिया इंडिका से होता है। ये गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। ये गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं।
गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। रोग भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? जो आपके लेखपाल परीक्षा में दोस्तों जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जीएस के पार्ट से होंगे दोस्तों, जीएस जीए, जिसमें से सारे विषयों से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और ऐसे ही टॉपिकल क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपने जैसा कि विगत वर्षों में जो परीक्षा आयोजित हुई है आयोग के द्वारा, आप उन परीक्षा के पेपर को आप देख लीजिए दोस्तों। पेपर में भी कुछ ऐसा ही पेपर बना है और उसी प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाए। तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब दीजिए, कमेंट के माध्यम से भी दीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सक थे। कौन थे? ये एक अमेरिकी चिकित्सक थे। अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकी चिकित्सक, ये दोस्तों एक अमेरिकी चिकित्सक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। ये कौन थे? शोधकर्ता थे। शोधकर्ता, शोधकर्ता एवं विषाणु शास्त्री, विषाणु शास्त्री, विषाणु शास्त्री थे। और इन्होंने दोस्तों पोलियो के टीके की खोज की थी। किसकी? पोलियो के टीके की खोज की थी दोस्तों। इन्होंने पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए इनको जाना जाता है दोस्तों, जोनास साल्क को। इसका सी इज ए राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था दोस्तों। 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन के द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 42वें संशोधन के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। 42वें संशोधन के द्वारा दोस्तों उद्देशिका में संशोधन किया गया था। दोस्तों पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। इसकी प्राकृत न्याय योग जस्टिकेबल नहीं है। ये क्या है दोस्तों? न्याय योग नहीं है दोस्तों। यद्यपि संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को ये है रद्द ओवरराइड नहीं कर सकती,
तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें दोस्तों समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए दोस्तों। क्या? अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती दोस्तों, मतलब रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था दोस्तों? ये है इलाहाबाद प्रयागराज, बी है कलकत्ता में, सी है लखनऊ में, डी है पटना में। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताइए। चलो चलते हैं दोस्तों सही जवाब की ओर। इसका सही जवाब है लखनऊ में। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था दोस्तों, सन 1936 में। कब हुआ था? सन 1936 में। 1936 में नोट कर लीजिए दोस्तों, 1936 में हुआ था दोस्तों। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं आंध्र के किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। कौन? एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए और सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष। सहजानंद अध्यक्ष। सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए।
ये कहाँ के थे दोस्तों? ये थे आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के थे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? दोस्तों रौलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ये है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड रीडिंग, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। तो दोस्तों आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से, दोस्तों वर्ष 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा, इनका कार्यकाल रहा। और 1919 में 1919 में रौलेट एक्ट पारित हुआ, रौलेट एक्ट पारित हुआ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी से पड़ी थी और वो कुछ समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। तो दोस्तों वो किसका विरोध कर रहे थे? वो रौलेट एक्ट का ही विरोध कर रहे थे। किसका? रौलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों ये कानून जो था ये बिना जो है दलील के था, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? दोस्तों तो आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट में दीजिए। कमेंट में भी आप लोग भी क्वेश्चन किया करें, अपने विचार भी व्यक्त किया करें कि इसका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। इसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। और फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराएं, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानागृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। इसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजनाओं को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ये विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी इसे धन आवंटित किया जाता था। दोस्तों तो आप लोगों का कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मेरा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं दोस्तों यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो दोस्तों इसका संबंध अथर्ववेद से है। गोपद ब्राह्मण का संबंध दोस्तों अथर्ववेद से है। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, काशीतकी ब्राह्मण, तांडय महाब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है तथा तांडय महाब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से हैं। दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का संबंध, ऐतरेय ब्राह्मण दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका संबंध जिससे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐतरेय ब्राह्मण, काशीतकी ब्राह्मण, काशीतकी ब्राह्मण, काशीतकी ब्राह्मण, काशीतकी ब्राह्मण, तांडय महाब्राह्मण, तांडय महाब्राह्मण, महाब्राह्मण, महाब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। इनका दोस्तों संबंध ऋग्वेद से है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध ऋग्वेद से है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अंत तक बने रहें। वीडियो में पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद में दोस्तों इग्नोर ना करें। रेड कलर का जो बटन नीचे होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है दोस्तों, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए सभी क्षेत्र से मैं प्रश्नों को चुन चुन के लाता हूं, जिससे आपका लेखपाल परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो दोस्तों। अभी हिंदी के सब्जेक्ट, हिंदी है, मैथ है, बाकी भी जितने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चनों को मैं दोस्तों अपने वीडियो में समाहित करूंगा।
तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।